एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं जुबिलेंट फार्मा की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो जुबिलेंट फार्मा में आप देख रहे होगे यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। आज वॉल्यूम अपसर्ज था और 8 to 9% का जो मूव रहा उसमें ब्रेकआउट होते हुए नजर आया। यहाँ पर अगर नोटिस करें तो ये कुछ ट्रेंड लाइन अपनी रेजिस्टिव है और इस ट्रेंड लाइन के करीब हर बार रेजिस्टेंस देखने को मिलती है और ये वेज बन गई, एक वेज की फॉर्मेशन आ गई है, राइजिंग वेज है। साथ ही साथ नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बनते हैं। ये तो अपनी जगह कोई नॉर्मल दिख रहा है कि भाई ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। इसके अलावा एक चीज, रैली बेस्ड रैली की फॉर्मेशन स्टॉक बहुत अच्छे से पकड़ के चल रहा है। यहाँ से अगर नोटिस करते हैं तो भाई ये रैली हुई थी, फिर उसके बाद ये बेस बना, फिर ये रैली हुई, फिर बेस बना, फिर ये रैली हुई और फिर ये बेस बनेगा तो साइड बेस आएगा। अब यहाँ पे अगर स्पेसिफिक आप पॉइंट्स मैच आउट करते हैं तो आप पाएंगे ये बेस वाकई में था। यहाँ देखो मल्टीपल सपोर्ट्स इस जोन के आसपास देखने को मिले। सेम एज इट इज अगर इस जोन को भी आप कैप्चर करते हैं तो मल्टीपल सपोर्ट यहाँ भी थे और ऊपर की दिशा में अगर फिर से स्टॉक नहीं चल रहा है और साइडवेज होता है तो भाई मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ फिर से बनेंगे। और सोच लीजिए अगर कल मोमेंटम नहीं आ रहा है या एक दो दिन नहीं आ रहा है तो भाई स्टॉक साइडवेज हो जाएगा और फिर में भी आपको इस वीक साइडवेज ही देखने को मिले। बिकॉज स्टॉक की जो आदत है वो रहती है कि भाई 10% का मूव दिखाएगा वो एक बार अच्छा सा, मतलब 7 से 10% और फिर साइडवेज हो जाता है। तो एज इट इज अगर वो साइडवेज हो रहा है तो यहाँ कहीं अपन को वापस से सपोर्ट दिखाते हुए नजर आएगा 1030 के अराउंड, यहाँ से फिर से बाउंस होगा। तो नेक्स्ट जो अपना मूव रहेगा यहाँ से फिर अभी वो 1100 के लिए चलते हुए नजर आए और 1100 में अगर यहाँ कहीं से आप देखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, 6 से 7% की मूव में 11% दिख जाएगा और इसी फॉर्मेशन के साथ चल रहा है। और इस फॉर्मेशन में सबसे अच्छी चीज रहती है कि आरएसआई कूल होता रहता है टाइम टू टाइम। अगर यहाँ पे आप आरएसआई के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं तो आप पाएंगे कि आरएसआई में स्टॉक काफी ऊपर चलते हुए नजर आ रहा है और यहाँ पे 81 है। वीकली टीएफ यहीं पे जज करते हैं तो ये भी अपना बहुत ज्यादा है, 82 के अराउंड चल रहा है और मंथली टीएफ के अकॉर्डिंग भी अगर देखते हैं तो ये भी अपना 80s के अराउंड चल रहा है। बट अभी चल सकता है स्टॉक, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टॉक में अभी मूव रहेगा, क्योंकि स्टॉक वापस से कूल होने जा रहा है। अब देखो यहाँ पे ये है 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये अप मूव तो दिख गए, वहां से कूलिंग भी आ रही है। तो कूलिंग अगर रहती है तो ये या तो ट्रेंड लाइन के करीब आएगा वापस से 1000, या फिर अगर नहीं आ रहा है तो इसी जोन में साइडवेज। तो यहाँ साइडवेज अगर हो जाता है तो मतलब ये आरएसआई कूल हो जाएगा। आरएसआई कूल होने के लिए स्टॉक को गिरने की जरूरत नहीं है, अगर वो साइडवेज भी रह जाता है एक दो दिन तो भी आरएसआई गिर जाता है और कूलिंग हो जाती है। तो अगर वो कूलिंग होती है तो भाई यहाँ से वापस से एज इट इज मैंने कहा 1050 और फिर 1100 के टारगेट यही देखने को मिलने वाले हैं। तो स्टॉक में पोटेंशियल अपन को बरकरार देखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा साइडवेज की फॉर्मेशन। तो वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए भाई, क्योंकि स्टॉक एटलीस्ट यहाँ पे एक अच्छे मूव के बाद यहाँ पे एक वीक तो साइडवेज बिताता है, फिर उसमें सडन मूवमेंटम बनता है। तो उस तरह से आप इसको जज करिएगा और वही एक समझदारी की लेवल रहेंगे कि भाई यहाँ बाय तो कर लेंगे। बाय तब करिए क्योंकि यहाँ पे अगर सपोर्ट बार बार बना रहा है तो बाय कर लीजिएगा कि भाई अब ये है कि नहीं जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ भी यही फॉर्मेशन थी और बाय कर लेंगे तो फिर आपका ये रहेगा मे बी एक दो दिन में फिर एक सडन अप मूव देखने को मिलेगा। स्पेसिफिक तो नहीं पता है बिकॉज स्टॉक में एक ही चीज रहती है कि जब भी सपोर्ट के करीब आता है उसमें बाउंस होता है, तो सपोर्ट के करीब आएगा और बाउंस होते हुए नजर आएगा। तो कुछ यही फॉर्मेशन है और वेज अपना ब्रेकआउट हुआ है तो चलेगा अभी तो। हालांकि अगर यहाँ से जज करते हैं स्टॉक को, 45% रिटर्न दिए 41 डेज में, तो कोई ज़्यादा तेजी से रिटर्न भी नहीं आ रहे हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो अपने रिटर्न बनते हैं वो ऑन एन एवरेज 1% के आसपास ही बन रहे हैं और उस हिसाब से स्टॉक काफ़ी हेल्दी है। तो अभी स्टॉक रैली करता रहेगा 1100 के आसपास, 1200 के आसपास तो चलेगा। फिर देखते हैं वहाँ से कोई अगर करेक्शन बिल्डअप होता है तब की तब देखी जाएगी, वरना तो स्टॉक अभी चलने वाला है। स्टॉक के जो रिजल्ट थे वो मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं कि कैसे क्या रिजल्ट थे, क्या मोमेंटम था स्टॉक का और आने वाले टाइम में क्या कैसा परफॉर्मेंस रहेगा वो मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको बता रखा है। हालांकि यहाँ पे फिलहाल देखते हैं तो यही अपने जोन है और स्टॉक में जो वीकनेस रहेगी कि अगर भाई नीचे आ रहा है तो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो रही है जिसका आज ब्रेकआउट हुआ तभी कोई वीकनेस है। मतलब सिंपल समझ लीजिए कि भाई 1000 रुपीज के अंदर अगर स्टॉक क्लोजिंग दे रहा है या अंदर आ रहा है तो यहाँ पे फिर स्टॉक वीकनेस होगी और यहाँ पे फिर सपोर्ट बनेगा नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे। तो यहाँ पे ये अपना एक सपोर्ट है इंपॉर्टेंट कल के लिए पहला। दूसरा सपोर्ट अपना आएगा ट्रेंड लाइन के अंदर जो कि आएगा 980 के आसपास। तो दो सपोर्ट अपन सफिशिएंट है, आई थिंक इनको मान के चल सकते हैं। ऊपर के लिए जो अपना रेजिस्टेंस है कल के लिए वो रहेगा यहाँ पे 1050 का ही ये, ओके। और नेक्स्ट सपोर्ट सॉरी नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1075, छोटे छोटे अगर टारगेट है और ऊपर के लिए फिर 1100। तो आने वाले दिनों में ये कुछ टारगेट अपन को देखने को मिल सकते हैं जिन्हें आप रेजिस्टेंस मान सकते हैं। तो आई होप मैंने यहाँ पे जुबिलेंट फार्मा बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। एक चीज और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।